Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की वाटिका की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ सरिता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता को एक साथ पढ़ेंगे। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, वन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। बहुत अच्छे, आपने कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा है। अब हम इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। का सरिता का जल कहाँ से आता है? उत्तर, सरिता का जल हिमालय की चोटी पर जमी बर्फ के पिघलने से आता है। का सरिता का जल रात दिन बहते हुए कौन सा कार्य करता है? उत्तर, सरिता का जल दिन रात पहाड़ की चट्टानों से होकर कंकड़ पत्थर से गुजरते हुए पृथ्वी के हृदय को धोने का कार्य करता है। ग पथिक सरिता के जल से किस प्रकार सुख पाता है? उत्तर, प्यासा पथिक नदी के मीठे जल को पीकर आनंद की अनुभूति करता है। घ कवि ने जननी के अंतस्थल को कोमल क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने धरती के भूभाग को कोमल इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह माता का हृदय स्नेह से भरा होता है, उसी प्रकार धरती माँ के हृदय में भी जल रूपी स्नेह का अपार भंडार छुपा है। आगा सरिता के जल को तन का चंचल क्यों कहा गया है? उत्तर, सरिता के जल को तन का चंचल इसलिए कहा है क्योंकि जल का गुण चंचलता ही होता है। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार किसी बालक का व्यवहार शरीर से चंचल और मन से व्याकुल होता है, उसी प्रकार नदी के बहते जल का व्यवहार भी प्रतीत हो रहा है। का दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सरिता का जल पूरे दिन रात और जीवन पर्यंत धरती की सतह को धोता रहता है।
ग, नित जलकर भी कितना शीतल। उत्तर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नदी का जल दिन भर सूरज की गर्मी में तपकर भी सदैव ठंडा रहता है। घ, बहता रहता युग युग अविरल। उत्तर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सरिता का जल युग युगांतर से बिना रुके बह रहा है। प्रश्न संख्या 3, सोच विचार कर बताइए क्या कारण है नदियों का जल उद्गम स्थल पर शुद्ध होता है जो आगे चलकर प्रदूषित हो जाता है। उत्तर। नदियों का जल आगे चलकर प्रदूषित इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर सभी बड़े शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं। शहर का सारा गंदा पानी नालों से होकर नदियों में गिरता है। इसी कारण नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, भाषा के रंग का कल कल छल छल समान ध्वनि के शब्द हैं जिनका एक साथ दोहरा प्रयोग हुआ है। इससे भाषा में सुंदरता बढ़ी है। कविता में आए इस प्रकार के अन्य शब्द लिखिए। उत्तर। इसी प्रकार के अन्य शब्द निम्न हैं, जैसे उतर उतर, गिर गिर, कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल और युग युग। ख, कविता की पंक्तियों के अंत में समान तुक वाले शब्द आए हैं, जैसे विकल निकल, जल छल। इसी प्रकार समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। उत्तर। इसी प्रकार के अन्य शब्द निम्न हैं, जैसे पिघल बिमल, उतर पर और वत्सल अंतस्थल। ग, कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही 5 और विशेषण शब्दों को कविता से ढूंढ कर लिखिए। उत्तर। इसी प्रकार के अन्य शब्द निम्न हैं, जैसे चंचल, विमल, दूध सा, हिम का जल, मृदु जल और करुणा जल। घ, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर। जैसे सरिता के पर्यायवाची हैं नदी और तरंगिणी, उसी प्रकार पर्वत के पर्यायवाची हैं पहाड़ और गिर। जल के पर्यायवाची हैं पानी और नीर। वसुधा के पर्यायवाची हैं धरा और पृथ्वी। प्रश्न संख्या 5, अनुमान और कल्पना। यदि नदियों का जल सूख जाए तो क्या होगा? उत्तर। नदियों का जल सूख जाने पर बहुत ही भयानक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जैसे विभिन्न शहर नदियों के जल से पीने का पानी प्राप्त करते हैं, वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी प्रकार सभी जंगली जानवर झीलों और नदियों के पानी से प्यास बुझाते हैं। नदियों के जल के सूख जाने पर उनके जीवन पर भी संकट आ जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।